जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है ना। सब लोग जल्दी से लाइव आ जाएं भाई, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। चलो भाई, तो हमने लास्ट एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या होता है मैंने आपको बताया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो किसी भी चीज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है हमें, वो क्या होता है, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है उतना मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग उससे आगे चलने वाले हैं। एडजेक्टिव का पहला पार्ट हमारा यहाँ कवर हुआ था। फर्स्ट पार्ट, चलिए। चलिए, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपसे यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं हम लोग। एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट आज आपका यहाँ पर करवाया जा रहा है। बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा आराम से। तो एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर अभी कवर होगा, जरा ध्यान से अब सुनेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। चैट मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि आप मानते हो नहीं, कमेंट करते जाते हो, फिर बोलते हो कि एक तरफ सिलेबस की आफत मचाते हो, एक तरफ कुछ। और इसलिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को सुने। ताकि भाई एक 10 बजे क्लास शुरू हुई तो कम से कम 40 मिनट तो अच्छे से पढ़ लो। हमेशा इस बात को बोलता हूँ, पहले भी समझाया था, बट आप मानते नहीं हो तो मुझे अब ऐसा करना पड़ा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अब सुनेंगे आप खैर ध्यान से। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं, देखना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, अगर हम किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने आप में से किसी का नाम ले लिया, मैंने आपसे कहा केशव। मैंने कहा कि केशव जो है वो एक स्ट्रांग लड़का है। केशव इज अ स्ट्रांग बॉय। केशव आया हमारी क्लास में और उसने कहा कि सर मैं एक स्ट्रांग लड़का हूं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा, मैंने कहा साबित कर। उन्होंने ऐसे बॉडी कर दी। अब क्या हुआ, मैंने जब जैसे केशव ने करा ऐसे, तो केशव की बॉडी देखी। केशव की बॉडी भाई साहब ये एकदम, मैं डर गया। मैं कहा भाई ये तो बहुत स्ट्रांग है। फिर क्या हुआ, अगले दिन ही एक और लड़के की एंट्री होती है इस क्लास में, और उसका नाम, ठीक है, उसका नाम क्या निकला भाई, उसका नाम निकला विवेक। फिर क्या हुआ, मैंने कहा विवेक तो यार ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। विवेक ने कहा हाँ सर, मैं से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मैंने कहा बताओ कैसे। उसने क्या कहा कि सर एक काम करते हैं, ये देखो आप, ये मेरी बॉडी देखो, मेरी बॉडी जो है वो उससे तगड़ी है। हाँ यार है तो फिर विवेक ने कहा कि सर देखो, विवेक इज स्ट्रोंगर देन केशव। अब हुआ क्या कि पहले वाले केस में हम सिर्फ और सिर्फ केशव के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हुआ, हमने दो लोगों के बीच बात करी। पहले सिर्फ एक के बारे में बात थी, अब दो के बारे में बात होगी। अब विवेक को घमंड आ गया भाई अपने ऊपर। फिर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्लास में एक और लड़की की एंट्री होती है और वो होता है सनी। और सनी की बॉडी देखकर पूरी क्लास शॉक हो गई, क्योंकि सनी को ने आया, सनी ने क्या कहा ऐसे करके, जैसी उसने बॉडी दिखाई अपनी, ठीक है, तो बॉडी कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। बॉडी कुछ इस तरीके की थी। तो सनी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब सनी की बॉडी देख करके सब लोग शॉक हो गए। अब हुआ क्या कि यहां पर हमने जो डिग्री यूज करी है वो करी है स्ट्रॉन्गेस्ट, यहां स्ट्रॉन्गर, और यहां हमने यूज किया स्ट्रॉन्ग। दरअसल क्या है, ये तीन प्रकार की डिग्री का मतलब क्या हुआ, जब हमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करना था, नो कंपैरिजन,
तब हमने कौन सी डिग्री यूज करी थी? हमने यूज करी थी पॉजिटिव डिग्री। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं करते आप, तो जो डिग्री का इस्तेमाल करते हैं वो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। ओके। जब दो लोगों की तुलना की जाती है, जब कंपेयर किया जाता है ए का बी से, दो लोगों की तुलना होती है, तो आप किस डिग्री का यूज करते हैं उस सिचुएशन में? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब आप किसी एक को सबसे बेस्ट बताते हो, यानी कि जब दो से ज्यादा की बात हो जाए एक तरीके से, तब आप जिस डिग्री का यूज करते हैं वो होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या आप सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आई कि जब कोई कंपैरिजन नहीं होगा पॉजिटिव डिग्री, जब दो लोगों की तुलना होगी कंपैरेटिव, जब दो से ज्यादा की बात होगी या किसी एक चीज को सबसे बेस्ट बताना होगा, अलग बताना होगा, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सबको ये वाली बात समझ में आई? एक बार सारे बच्चे जरा मुझे अभी सुनेंगे, अभी सुनेंगे। ठीक है भाई, अभी यहां तो सबको बात समझ में आई। अब जरा मुझे बताएंगे सारे बच्चे। चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं किसी भी कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने का अगर वो मेरे टॉपिक से बाहर जाएगा शुरुआत के 40-45 मिनट। ये याद रखिए, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस बहुत टाइम से करना है, और मुझे हमेशा उन बच्चों के बारे में सोचना है जो क्लास के अंदर पढ़ने आता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास शुरू होते ही उन्होंने रीजनिंग की बात बताओ, उन्होंने मैथ की बात बताओ, इंग्लिश की बताओ, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा पूरा घंटा इसी में निकाल देते हो। और मैं इस क्लास को क्वालिटी क्लास बनाऊं, क्योंकि मेरे सामने टारगेट है, मुझे 20-25 अप्रैल तक सिलेबस पूरा करना है अपना। मेरे पे बहुत प्रेशर है। ठीक है, इसलिए मैं फालतू कमेंट पे ध्यान ही नहीं देने का, आप करते रहो जितना करना है। और पढ़ने वाला बच्चा, किसी को कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई बोलो स्ट्रॉन्गर क्या है, तो मैं तुरंत बताऊंगा, यहीं टोक दो मुझे। ठीक है भाई, चलिए। चलो भाई, सभी को बात समझ में आ रही है? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या हुआ? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जो मैंने आपको बात चार्ट में बताई, अब वो डेफिनेशन की तरह आप देख लीजिए। देखिए, डेफिनेशन की तरह आप देख लीजिए, यहां पर यही बातें यहां पर लिखी हैं। देखिए, आप देखें यहां पर, उसने आपसे यही कहा, यही सेम पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। क्या? कि पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और ग्रुप। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कोई भी तुलना नहीं की जाती, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब दो चीजों की तुलना की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है। सुपर डिग्री कहां आती है? जब हम किसी एक एक चीज को पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं ये सबसे बेस्ट है या वर्स्ट है, या दो से ज्यादा की बात होती है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। अब आप लोग मुझे बताइए, डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को कि क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, क्या होता है कंपैरेटिव, और क्या होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री? जी। ये कैसे पहचानेंगे कौन सी डिग्री है, ये आपका अब आने वाला है। इसके बाद हम लोग डिग्री को आइडेंटिफाई करना ही सीखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई डिग्री। चलिए, अब जो आपका ये क्वेश्चन था कि सर डिग्री को आइडेंटिफाई करना सीखें, तो वो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। अब देखिए बेटा, जरा ध्यान से देखें। देखिए, मुझे 2 मिनट का समय देंगे, सिर्फ 2 मिनट का।
चलिए भाई। अब आइए, चलो भाई आ जाओ सारे बच्चे फटाफट। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा था बच्चे कि एक्चुअली में क्या है कि एक पार्सल आ गया था, वो रिसीव करना था, तो इसलिए, और बिना ओटीपी के हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने आपसे कहा 2 मिनट का समय दे दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपके 2 मिनट गए हैं तो मैं आपको 5 मिनट फालतू पढ़ा दूंगा, ठीक है। 5 मिनट गए हैं तो 5 मिनट फालतू पढ़ा दूंगा। तो देखिए, पहला पॉइंट देखें आप, अभी आपका जो सवाल था ना, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि ये स्ट्रॉन्ग जो हमने करा था, ये स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हुआ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हुआ, ये भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अब जरा बहुत ध्यानपूर्वक जरा सुनिएगा इस बात को। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पर बोल्ड वर्ड नजर आ रहा है, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी। ये जो डिग्री होती है ना 3 प्रकार की, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हुआ कैसे, ये आपको बताता हूं। तो हमारी जो ये डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, ये कब यूज करते हैं, जब कोई भी तुलना नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब होता है प्यारे बच्चों आपका, जब दो लोगों की तुलना होती है। तो जब भी आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है, आप हमेशा उसमें ई आर जोड़ देना। जैसे ही आपने ई आर जोड़ा तो ये बोल्डर बन गया। मतलब तीनों का सेम ही है, मगर अलग अलग यूज है, एक के लिए, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ठीक। अब कोई सी भी डिग्री उठा लो, अपने आप से प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, जब सुपरलेटिव बनाना है तो इसमें हम लोग ईएसटी जोड़ देते हैं। जैसे ही आपने ईएसटी जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, सुपरलेटिव बोल्डेस्ट। तो नियम क्या हुआ आपका, बोल्ड से हम बोल्डर, बोल्डेस्ट बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना भाई। डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, सब में वही काम, बस ई आर जोड़ो, कंपेरेटिव, ईएसटी जोड़ो, सुपरलेटिव। ये पहला नियम है, पहला नियम। बताओ भाई, सबको बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, ये वाली बात क्लियर हुई आप लोग सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगला रूल देखो। अगला रूल यहां पर ये कहता है कि जैसे भाई ये आपका एबल वर्ड है, ठीक है। अब आप देखोगे अगर मैं इसमें ई आर लगा दूंगा तो ये डबल हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे ऑलरेडी लास्ट में ई लगा हुआ है। तो रूल कहता है कि अगर किसी भी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में ई नजर आ रहा है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें आर जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें, आर, ठीक है। तो एबल में आप आर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एबलर हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव आप करोगे तो वहां पर एबलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से, उसी तरीके से बेटा, सर आप बेस्ट टीचर हो भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बेस्ट बेटा। मैं तब आपको लगता था समझ में, ध्यान से सुनोगे, सुनोगे ध्यान से तो अच्छा लगूंगा, नहीं सुनोगे तो अच्छा नहीं लगूंगा, ठीक है। ब्रेव में आप आर जोड़ोगे तो ब्रेवेस्ट, ब्रेवर हो जाएगा। एस टी जोड़ोगे तो आपका ब्रेवेस्ट हो जाएगा। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोब, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब बताओ, सेकंड वाला रूल क्लियर हुआ। एक तो बेसिक रूल था, दूसरा अगर लास्ट में ई आ रहा होगा तो केवल आर जोड़कर उसका कंपैरेटिव, केवल एस टी जोड़कर उसका सुपरलेटिव बना देंगे। चलो कोई नहीं करने।
चलो भाई, क्लियर बेटा सबको, ये वाली बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट, यस और नो। ठीक। हाँ विक्की, क्लास 1 से करनी है बेटा आपको, ठीक है? वो कैब मंथन क्लास 1 से करिएगा। चलो नेक्स्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन कॉन्सोनेंट, मतलब आप जरा बात को समझिएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री जो है आपकी, उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब कि जैसे आप देखते हैं बी, बड़ा बड़ा लिखता हूं, बी आई जी। अब यहां पर आपको कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना आप लोग? वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट क्या होता है इसको छोड़कर? बी, सी, एच डैश, जेड तक। ठीक। अब समझिएगा, अगर लास्ट में आपका जी आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आपको क्या काम करना है, और उससे पहले वोवल है, उसने कहा ना इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स कॉन्सोनेंट एंड वन वोवल कम्स बिफोर इट, और उससे पहले एक वोवल आ जाता है लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल, तो क्या काम करना है? कहता है कि जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दीजिए, डबल कर दिया, फिर उसमें यार जोड़ दीजिए, कंपैरेटिव बन गई। एक बार आप अपने आप से ये ट्राई करके देखो, फिट हॉट सेट करके देखो, फिर मुझे बताओ ओके है जी। बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतने प्यारे कमेंट आते हैं। सर अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, फिर वही वाली बात बोलता हूँ, समझ में 1 मिनट में आ जाएगा अगर फोकस करोगे तो। चलो अब देखो अगला, देखो अगला कहता है कि अगर लास्ट में वाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को हटाना है और आई ई आर जोड़ देना है। कोई वर्ड उठा लेते हैं जैसे ड्राई, तो ड्राई मैंने उठाया, लास्ट में वाई आया, वाई को हटाया, आई ई आर लगा दिया, तो ड्रायर बन गया कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनाना है तो डी आर, वाई को हटाऊंगा, आई एस टी जोड़ दूंगा, ड्राइएस्ट हो जाएगा। सब लोग एक बार चेक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नहीं लिखना नहीं है, बस समझते हुए चलना है। मैं तो आपको ये कहता हूँ, जैसे मैंने बता दिया रूल, तो 1-2 डिग्री बनाकर देख लो, फिर बाद में देखते रहना आराम से। ठीक है? पहले नहीं पढ़े थे रूल? बहुत अच्छी बात है भाई, बेसिक समझा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, अच्छे से एकदम। अच्छा, एग्जाम बढ़िया गया डीआरडीओ? गुड, बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए भाई, यहाँ तक बात क्लियर? ये वाला बनाकर दिखाइए एक बार, मतलब अपने आप चेक कर लीजिए, बनाकर देख लीजिए। वेट का मतलब होता है बेटा गीला। नहीं, नोट नहीं करना, नोट नहीं करना बेटा, नोट करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा आपका सिलेबस, अगर नोट करते हो चलोगे तो फिर हो नहीं पाएगा फिर। क्लियर है? सारे बच्चे ओके क्लियर बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है, देखो भाई, अब क्या होता है, जैसे अब आप एक वर्ड को ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, प्लीजेंट, इनको बोल के देखो, इनको आप मुंह से बोल के देखो कैसे बोल रहे हैं ये।
ब्यूटीफुल करे जीएस, इंटेलिजेंट, दो बार टूट कर बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, करेजियस। तो कोई भी जो शब्द है आपका, याद रखिए, वो जो आपका शब्द है बेटा, अगर वो दो बार टूटकर बोला जा रहा है तो आप उसका कंपैरेटिव डिग्री मोर से बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनाता है। जैसे ब्यूटीफुल का बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस का मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। बताइए, पढ़ लीजिए और बताइए। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, अगला देखिए। कुछ आपके बच्चों ऐसे रूल्स हैं जो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनके आपको कंपैरेटिव पॉजिटिव याद करने पड़ेंगे। जैसे गुड का आपने सुना होगा बेटर होता है, इल का आपका वर्स होता है, वर्स्ट होता है, लिटिल का लेस, लेसर, लीस्ट होता है, फोर का फॉर्मर, फॉरमेस्ट, लेट का लेटर भी होता है, लेटर भी होता है। ये टाइम को बताता है, ये ऑर्डर को बताता है। फार, फार्दर, फारदेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। ओल्ड का ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है। ठीक है, मैनी और मच आपको मैंने बता दिया, मैनी और मच मैंने आपको बता दिया। मैनी और मच का मोर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको रूल पढ़ाने शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं आपको रूल पढ़ाने शुरू करता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए, आप एडजेक्टिव का पहला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर वन देखो, कॉन्सेप्ट नंबर वन ये है, याद रखेंगे सारे बच्चे। कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन आपका ये है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। आपके कुछ वर्ड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ये पीडीएफ में मिल जाएंगे तो आप याद कर लेना। पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, और साथ में प्रीफर और प्रिफरेबल। इनके साथ ना आप बेटा देन का यूज नहीं करते, इनके साथ होता है टू का यूज। रूल ये कहता है, जैसे सुना होगा बहुत पॉपुलर, जैसे आई प्रिफर कार देन बाइक। तो सही करके दिखाना है इस क्वेश्चन को मुझे। आई प्रिफर कार देन बाइक। बताओ। हम्म। एंटोनियम सिनोनियम्स का हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेगा आपको। सुबह 6:30 बजे की वो कैब मिलती है, उसमें आपको अच्छे से कराया जाता है। 6:15 बजे क्लास चल रही है। मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि सुबह 6:15 बजे यूट्यूब पर आकर के वो कैब कवर किया करो। बहुत सारे बच्चे, आप में से 70% 80% बच्चे आ रहे हैं। मैंने कमेंट्स भी करवाए थे कल परसों, पता नहीं लास्ट क्लास में, नेवी वाले बच्चे कितने हैं। कल भी करवा के चेक करवा दूंगा। तो अब आप नहीं आएंगे, आपको हाथों से लिखा हुआ चाहिए, तो वो संभव नहीं है। वो आपको एप्लीकेशन में जितने भी क्लासेस हैं उन सबका मिलेगा। यूट्यूब की जो क्लास चल रही है आपकी, उसका नहीं मिलेगा। सहूलियत इतनी मत पालो कि भाई हर चीज़ हमें पक्की पकाई मिल जाए। कुछ मेहनत अपने हाथों से भी करनी चालू कर दो। ठीक है, लिखोगे तो वर्ड्स याद होंगे। आपको चाहिए कि टीचर ये आपके एग्जाम में जाके बैठ जाए, बेटा ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें आपको खुद से करनी होती हैं, वो आदत डाल लो अपनी, है ना। वो कैब भी लिखी हुई चाहिए आपको, बताओ कितनी गलत बात है। आई प्रिफर कार टू बाइक, तो मैं मुझे क्या लगाना है, टू, क्योंकि मुझे पता है प्रिफर के साथ मैं किसका यूज करता हूँ, टू का। कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाले दोनों क्वेश्चन इनको सॉल्व करें आप। ये वाला आप लोग, आप ये वाले दोनों क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और देता हूँ।
अब आप लोग चारों कर दीजिए, अभी दो करे होंगे आपने, अब चारों सॉल्व करें। ऐसे ले लेते सब पे चलेगा। चलिए। बढ़िया। चलो ठीक है। आई प्रिफर टू स्टे एट होम देन गो आउट। अब देखो भाई, प्रिफर टू स्टे एट होम मतलब ये वाला बाद में करेंगे भाई। रोहन इज सीनियर, तो यहाँ पर आपने कर दिया टू। ठीक है। विकास इंफीरियर, टू आपने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो आपने ये सी और डी मैंने लिखा है, ये आपको कुछ डिफरेंट लगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, तो बेटा अब देखो ध्यान से, मैं आपके आंसर्स को ही देख रहा था। यहां पर आप देखोगे तो यहां देखोगे आप ए और बी में, तो रोहन को मेरे से कंपेयर किया गया है, यानी कि एक नाउन का कंपैरिजन किया गया। विकास को मेरे से कंपेयर किया गया है, लेकिन यहां पर जो है ना, वो वर्ब का कंपैरिजन हो रहा है आपस में। इधर आपका गो आउट वर्ब है, इधर आपका टू डाई है, इधर आपका सरेंडर है। तो जब वर्ब की तुलना होती है, ये पॉइंट लिख लीजिए, जब वर्ब का कंपैरिजन होगा, तब देन की जगह रेदर देन आएगा। तो आई प्रीफर टू स्टे एट होम देन गो आउट। अब यहां पर आपको समझ में आ जाता है प्यारे बच्चों, आई प्रीफर टू स्टे एट होम देन गो आउट, तो यहां पर आप किसका यूज करोगे? रेदर देन का। ठीक है। दूसरा वाला अपने आप कर दो अब। एक तो मैंने कर दिया, दूसरा मैंने, आप कर दीजिए। वेरी गुड, करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट वाला आप करेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा आंसर आया बेटा आपको। सब तो सबको बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया? रेदर देन, रेदर देन। ओके बच्चे, सबको बच्चों समझ में आ गया अच्छे से ये वाला रूल? सब लोग एक बार ओके बोल दीजिए। देखो बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई भी टेंशन है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरी हेडेक है। आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, क्या कैसे होगा, वो मेरी हेडेक है। तुम सिर्फ एक चीज की हेडेक लो, अच्छे से समझने की हेडेक लो। याद रखिए भाई, एयरफोर्स के बच्चे में अगर मैं कोई एवं ही टीचर होता, तो एयरफोर्स के बच्चे में 6,500 बच्चे नहीं लाइव पढ़ा रहा होता। 2,10,000 बच्चों का भरोसा है अभी 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर कुछ तो पढ़ाता हूँ, कुछ तो बात होगी पढ़ाने में। और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे नेगेटिव सोचते हैं मेरे बारे में, या एक दो जो दो चार हैं, उनको मैं इसी बता रहा हूँ कि दोस्त इतना बड़ा भरोसा है तो कुछ सोच के होगा। आपको सिर्फ एक टेंशन लेनी है कि भैया बस आप अच्छे से पढ़ाइए, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके अच्छे से पढ़ने की टेंशन लीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, अच्छे से पढ़ाने की वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अभी एयरफोर्स का पेपर निपट जाएगा 31 तारीख को, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, आर्मी का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा फोकस नेवी वाले बच्चों पर होना है मेरा, फुल। तो अभी 30-31 तारीख की थोड़ी सी अनियमितता आपको हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि 30 तारीख का एयरफोर्स का पेपर है, 31 का है। उस समय पर क्या होगा कि भाई मुझे सेंटर पे जाना पड़ेगा, तो एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी ऑफ हो, लेकिन
मैंने प्लान कर रखा है कि अब जो संडे आएगा, सैटरडे आएगा, आपकी छुट्टी नहीं करूंगा, सैटरडे संडे आपकी क्लास करूंगा एक्स्ट्रा, ताकि आपका कंपनसेशन हो जाए। भाई हमने सैटरडे संडे क्लास कर ली, तो फिर आपको 31 30 31 को अगर मैं नहीं भी ले पाया क्लास, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आज हमारी क्लास नहीं हुई, आपको लगेगा सर ने 4 दिन का काम हमें 2 दिन में करा दिया, अगले 2 दिन का पहले 2 दिन करा दिया। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, 31 तारीख के बाद से पूरी तरीके से नेवी की ही क्लास में लगना है, उसी के लिए ही काम करना है। ठीक है दोस्त? तो थोड़ा सा आप रखिए, थोड़ा सा भी क्या है, लगातार एडमिट कार्ड आ गए हैं, एयरफोर्स वाले बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे परेशान हैं, कल को आप भी परेशान होंगे तो आपकी भी हेल्प करेंगे, है ना? तो वो चीजें हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ। अब हम लोग अगले रूल्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल। अब दूसरा रूल समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा आसान आपका रूल है। कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अपने आप में जो अपने साथ कोई भी डिग्री नहीं लेते, आप इनके साथ ना तो मोर लगाएं ना मोस्ट लगाएं, क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट। ये कहते हैं हमें किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अपने आप में अर्थ कैसे होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं। इनके अर्थ सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मान लो कोई चीज परफेक्ट है, तो अगर आपने यहां पर ये बोल दिया कि भैया वो तो मोर परफेक्ट है या मोस्ट परफेक्ट है, तो इस परफेक्ट की तौहीन हो गई, बेइज्जती हो गई। ये कहता है कि जब मैं खुद ही कह रहा हूं मैं परफेक्ट है, तो फिर आपको मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आपके सामने कुछ 2 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। ये वाला हटा दीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इस वाले रूल का नहीं है, ये डबल कंपैरिजन का है, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। करें सॉल्व बेटा। हाँ जी, मैं करा दूंगा डायरेक्ट नेट का, आपको शीट प्रोवाइड करा दूंगा। देखो आज शाम तक करा दूंगा आपको डायरेक्ट नेट का शीट। ठीक है दोस्त? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दिस इज द मोस्ट यूनिक मेथड, तो आप यहाँ से मोस्ट हटा दीजिए, आप बोलिए दिस इज अ यूनिक मेथड। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, नहीं केवल आप बोलेंगे एवरलास्टिंग। कहता है कि ये सबसे यूनिक मेथड है। गुड डीड, अच्छे कर्म जो होते हैं वो हमेशा रहते हैं, स्थायी होते हैं। एवरलास्टिंग का मतलब स्थायी, परमानेंट। ओके, तो सेकंड रूल क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? जल्दी बताएं। सेकंड रूल क्लियर हो गया बच्चे? जल्दी बताइए। सेकंड रूल क्लियर हुआ? बोलो, आया ना? अब कॉन्सेप्ट 3 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट 3 को मैं पहले समझाता हूं अपने तरीके से, समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, देखिए कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट 3 आपसे यहां ये कहता है कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, एक सर्कल अलग बनाता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं एक लाइन लिखता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल लिखता हूं। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। आपके सामने यहां लिखा हुआ है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब जरा समझना, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। अब आप लोग एक बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? चलो,
पता कैसे चलेगा भाई? गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। इसकी इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं यहां पर अगर बात करूं, मैं आपके सामने अलग अलग मेटल बना देता हूँ। ये मैंने एक मेटल बनाया, ये मैंने एक मेटल बनाया, ये मैंने एक मेटल बनाया। अब मैंने इसको बोल दिया ये गोल्ड है, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसने आपसे यहाँ पर ये कहा है कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि गोल्ड किसी भी अन्य धातु से ज्यादा प्रीशियस है, ज्यादा महंगा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज खुद से ज्यादा प्रीशियस हो जाए? भाई इस लाइन का मतलब तो यही हो गया कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, कि गोल्ड किसी भी अन्य धातु से ज्यादा महंगा है। और जहां ये एनी मेटल आया, इसका मतलब क्या हुआ, एनी मेटल मतलब गोल्ड खुद से भी ज्यादा प्रीशियस हो गया। क्या ये संभव है? मैं कहूं कि मैं दुनिया के हर आदमी से अच्छा हूं, तो हर आदमी से अच्छा मतलब हर आदमी तो मैं खुद आ गया, और मैं खुद से अच्छा कैसे हो सकता हूं? गलत है। इस सिचुएशन में मुझे इस गोल्ड को निकाल कर अलग करना होता है, और गोल्ड को लाना पड़ेगा दूसरी तरफ। मुझे बोलना पड़ेगा गोल्ड भाई आप अलग जाओ, यहां पर खड़े होकर बोलो कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन दूसरे मेटल्स। इतने आसान भाषा में समझा रहा हूं, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन दूसरे मेटल्स। तो जो ये दूसरा है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अदर वर्ड का यूज करते हैं, और ये अदर वर्ड आता है एक्सक्लूड करने के लिए, गोल्ड को अलग निकाल कर खड़ा करने के लिए कि तू अलग जा, तब बता कि अब मैं दूसरे धातु से ज्यादा प्रीशियस हूं। इसलिए मुझे ये वाली लाइन कहना तो गलत होगा, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि गोल्ड इज मोस्ट मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, तो अब मेरी बात सही होगी। तो इस अदर का क्या रोल है, आपको समझ में आ गया? यस। तो इस सिचुएशन में हमें अदर वर्ड का यूज करना पड़ता है गोल्ड को बाहर निकालने के, गोल्ड को बाहर निकालने के लिए। आपको बात समझ आई? तो अदर का क्या रोल है, हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करें, क्योंकि मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। यही बता देता हूं, मैनी और मच का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर होता है। यहां पर आपका देन भी लगा हुआ, अदर वहां पर आएगा जहां पर कंपैरेटिव डिग्री होगी और देन होगा। अभी आगे जाके ट्विस्ट आएगा, इसमें मैं समझाऊंगा, पहले आप बताओ यहां तक बात क्लियर हुई? चलो, अगर आपको ये बात क्लियर हुई है तो आप कुछ दो तीन क्वेश्चन मेरे सामने, इनको सही करके दिखा दीजिए। एनी हो सकता है या ऑल हो सकता है, वहां पर ऑल के बाद नाउन प्लूरल नजर आएगा, एनी के बाद सिंगुलर नजर आएगा। सुबह 6:30 बजे का वो कैब का शो देखना चालू कर दो सारे बच्चे, अभी तक नहीं देख रहे हो आप। 6:30 बजे डेली वो कैब कराता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आप सभी लोगों को। आप RWA डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यहाँ जाने के बाद बेटा आप नीचे आना, ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नजर आ जाएगी वो कैब मंथन सीरीज। ये कहाँ गई, यहीं कहीं होगी, नीचे होगी अभी थोड़ा। ये रही, 35 वीडियो हो चुकी हैं इसमें, 35 वीडियो, सब लोग कवर करनी है, सब लोगों को ये वीडियो, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, तो देखिए, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। सोलमन जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था दूसरे आदमियों से, अदर लगाना था बस। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। इससे आगे की कहानी मैं कल बताऊंगा, और एक बार फिर से आपको ये रूल में फिर से समझा दूंगा, ठीक है? कल अपना एडजेक्टिव हम लोग फिनिश कर देंगे पूरा।
इसके आगे के रूल्स पढ़ लेंगे, हर चीज़ को फिनिश कर देंगे। ठीक है, एडजेक्टिव कल हम लोग फिनिश कर देंगे। तो नरेशन के बाद आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक। ठीक है, फिर एंड करें सेशन को। मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 6:15 बजे वो कैब में। जय हिंद।